हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर ट्यूशन पॉइंट प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों को स्टैटिक्स बताने जा रहे हैं और उसमें से स्टैटिक्स में मीन पहला पॉइंट आप लोग को मीन लेकर चलेंगे जिसमें कि आप लोग को बता देते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों मिलके आपको 11 नंबर आपका गिफ्ट है। ओके, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आप लोग के लिए इजी चैप्टर है, आप लोग आराम से कब्जा कर सकते हैं। ओके, तो ये चैप्टर में आप लोग मिस ना करें ये 11 नंबर में। ओके, 11 नंबर आप अपना बना लें और इसमें से पहला आज टॉपिक आप लोग को बताएंगे और सिखाएंगे, वो है मीन। मीन का पूरा ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे तो वन टाइम्स में खत्म हो जाएगा। ओके, आज हम पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं मीन, और मीन आज ही खत्म कर देंगे इस वीडियो में। ओके, आप लोग को सिखा के चलते हैं। मीन मीन्स होता है एवरेज। ओके, आप लोग जानते होंगे जहां तक मीन का मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज मतलब होता है क्या, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जितना ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ है ओके, उसका सम करते हैं बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मीन हम लोग एवरेज को कह सकते हैं और टू नंबर का सम करेंगे और बाय बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना दिया रहेगा डिवाइड कर देंगे, वो निकल जाएगा मीन आप लोग को। ओके, तो मीन में यहां पर हम लोग कह सकते हैं सर मीन 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 को हम लोग देखिएगा एक्स बार से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। और मीन इजकल टू होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ओके, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, एन तक ऑब्जर्वेशन है, बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप बोल सकते हैं आराम से इसमें समझने के लिए एकदम इजी वे में। ओके, दिया रहेगा ऑब्जर्वेशन, सम कर देंगे, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन मीन हो जाएगा। एक चीज आप कह सकते हैं सर, आप मीन का मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसको हम लोग समेशन कहते हैं या सिग्मा कहते हैं। ओके, समेशन या सिग्मा बोलेंगे। समेशन और सिग्मा का मीन्स होता है सम ऑफ द एडिशन, सम ऑफ द एडिशन। दैट मीन्स क्या, जितना ऑब्जर्वेशन दिया है उसका आप लोग सम कर लेंगे। ओके, सम करने के बाद क्या होगा, तो एक्स आई, आई मतलब 1 से एन तक। ओके, बाय एन, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो आप कह सकते हैं सर हम लोग कह सकते हैं ये एक्स मीन इजकल टू होगा, तो दैट मीन्स क्या, समेशन आई 1 एन एक्स आई, मतलब हो गया x1 x2 डॉट डॉट एक्स एन, और आई जो होगा 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, एन तक। आई का वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एन तक हो गया। आप समझ सकते हैं इसका। और आप कह सकते हैं सर मीन, एक्स मीन इजकल टू समेशन एक्स आई बाय एन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आप समझ सकते हैं इसको। तो आप कह सकते हैं सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मीन्स एक्स आई मीन्स हो गया एन इंटू एक्स मीन। ओके, ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं क्या सर, आप ये भी बोल सकते हैं एन इजकल टू, एन इजकल टू क्या, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय मीन, बाय मीन। ये भी आप फॉर्मूला कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ये आप लोग के लिए रामबाण। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा ये चीज है। ठीक है, आपको याद रखना। ठीक है, और कोई तरह का आप परेशानी नहीं में। ओके, एकदम ये इसको समझना है, आपको बना डालना है। ठीक है, आग, आगे फिर मैं चलता हूं। मीन अभी आप लोग को बताए मीन, मीन मतलब होता है जैसे वन नंबर, एक नंबर जितना टाइम्स आएगा, जितना बार आएगा, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, याद रखेंगे क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये तो समझ गए आप, फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर क्लास इंटरवल होगा, जैसे कि क्लास इंटरवल लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 60, 50, 50 से 60, इस टाइप से लेंगे। उसके बिटवीन में लेंगे, देखेंगे 0 से 10 लेंगे तो 0 से 9 तक का नंबर लेंगे। ओके, और 10 इंक्लूडेड हो जाएगा 10 से 20 में।
ओके। अब फिर से 10 से 20 लेंगे तो 19 तक का नंबर काउंटिंग करेंगे, और 20 से 30 लेंगे, 20 से 29 तक का नंबर, तो इस टाइप से आप लोग उसमें लेंगे। ओके, और जितना टाइम्स रहेगा वो फ्रीक्वेंसी होगा। ओके, तो एक्स आई मीन, जैसे कि आप कह सकते हैं F1 x1, F2 x2, डॉट डॉट Fn xn, ओके, बाय F1 F2 F3 डॉट 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 प्लस Fn, ये सब का सम, फ्रीक्वेंसी मतलब n, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सर, समेशन एफ आई एक्स आई, ओके, अब बाय समेशन एफ आई। तो यहाँ पर आई इजकल टू हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, एन तक ले सकते हैं। तो ये एक्स मीन, सर कर सकते हैं इसको डायरेक्ट मेथड, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मेथड, यहाँ पर लिख देंगे आप लोग। इसको हम लोग जो कहते हैं वो डायरेक्ट मेथड कहते हैं, डायरेक्ट मेथड, ओके। इसको डायरेक्ट मेथड, मीन का डायरेक्ट मेथड हो गया ये, ओके। और एक चीज अब हम लोग लेंगे, और डाटा कैसे बनाते हैं इसको तो समझेंगे, डाटा किस टाइप का बनाएंगे। डाटा एक क्लास इंटरवल होगा, ओके, या एक्सआई निकालते हैं उसको, एक्सआई क्लास मार्क्स होता है, हम बताएंगे उसको एक्सआई कैसे निकाला जाए जब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है। फिर एक्सआई का आंसर लेंगे, एफ आई कैसे लेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते रहेंगे। मीन का 3 फॉर्मूला होता है, फॉर्मेट, जो आपको कहेगा वो आप लोग फाइंड कर लेंगे, ओके। तो हम लोग एक और मीन का फॉर्मूला होता है, वो ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ बाय एफ आई आई, ये होगा एज्यूम मीन मेथड। इसको क्या कहते हैं, कौन सा मेथड कहेंगे हम लोग, एज्यूम मीन मेथड कहेंगे, ओके। एज्यूम मीन मेथड में, और डी आई जो होगा याद रखेंगे, एक्स आई माइनस ए जो एज्यूम करेंगे। आप देखिए डिपेंड करता है आपका कि एक्स आई कितना है, यदि ऑड नंबर हो तो बीच का नंबर आ जाएगा मेरा ए, एज्यूम कर लेंगे हम लोग। बट इवन नंबर होगा तो दो बीच का 2 नंबर आएगा, दोनों में से जो आपका इच्छा करेगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ओके, उसको ए मान लेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज को याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम मेथड, तीसरा जो है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाय समेशन एफ आई, देख रहे हैं इनटू एच। अब यहाँ पर एच क्या है और यू आई क्या है, दोनों चीज आपको देखना है, ओके। क्या क्या देखना है, यू आई क्या है और एफ आई क्या है। एफ आई जानते हैं, यू आई एक्स आई माइनस ए बाय एच, ओके, इसको यू आई कहते हैं। और एच जो होता है अपर क्लास माइनस लोअर क्लास को एच कहते हैं, क्लास साइज कह सकते हैं उसको, ओके। इसको हम लोग कहते हैं एच, ओके। तो ये तीनों फार्मूला, क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्ट मेथड, इसको क्या कहेंगे एज्यूमिंग मेथड, इसको क्या कहेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। तीनों मेथड को आपको याद रखना है, और तीन में से आपको ये दोनों तो एकदम नेसेसरी है, देता ही देता है, ओके। आपको याद रखना है, क्वेश्चन में यदि आपका नहीं दिया हुआ, कोई मेथड का मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपको जो मन करे दिल करे तीनों मेथड में, ओके, वो आप बना डालेंगे, वो क्या करेंगे, बना डालेंगे। और तीनों मेथड में कोई भी मेथड ये आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप वो वही मेथड से यूज करेंगे, ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, देखेंगे आप लोग कैसे बनाया जाए। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीन, मीन मतलब मीन। तो हम लोग पहले एक्स आई, देखिए वेरिएबल मतलब एक्स आई, तो देखेंगे एक्स आई और फ्रीक्वेंसी एफ आई, ओके। तो एफ आई इंटू एक्स आई दोनों लेंगे हम लोग, देखेंगे ये डाटा हो गया, ओके। एक्स आई जो होगा वो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो देखते जाएंगे हम लोग अपने अनुसार यहाँ पर डाटा बना ले, ओके, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ये डाटा बना लिया जाए तो हम लोग यहाँ पर सम कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। यहाँ पर एफ आई है 4 10 15 11 3, तो क्या होगा 5 4 जा 20
60, 15 7 जा 105, और 11 8 जा 88, और 9 3 जा 27। और हमको यहाँ पर थोड़ा आपको करना क्या है, सम सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी और सम ऑफ द एफ आई एक्स आई, दोनों को ऐड करना है। ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर ले लेंगे 7 8 15 5 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 10 to 12, 12 12 6 18 to 20 कैरी 2, 2 2 1 3। चलिए, और एफ आई यहाँ पाएंगे, ये 14 29 30 40 43, 43 यहाँ पर देख सकते हैं 43। तो हम लोग मीन इजकल टू होगा समेसन एफ आई एक्स आई बाय समेसन एफ आई। ये हुआ आपका डायरेक्ट मेथड। ओके, क्या हुआ, डायरेक्ट मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिए है, मीन समेसन आ गया 300 बाय 43। इसको आप डिवाइड करके पॉइंट में ला सकते हैं। ओके, पॉइंट में लाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग। ओके, ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू। ठीक है, मीन आ जाएगा। ओके, तो ये डिवाइड करके अच्छे से आप लोग निकाल सकते हैं और आराम से इसको डाटा देख सकते हैं कैसे फाइंड किए हैं। ओके, इस टाइप से एक्स आई क्लास मार्क्स हो गया, एफ आई फ्रीक्वेंसी हुआ, और दोनों का मल्टीपल, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, एफ आई समेसन एफ आई एक्स आई बाय समेसन एफ आई। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप ये क्वेश्चन को देख सकते हैं, द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मीन निकालना है एक्स आई और एफ आई। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत गौर करने का चीज है, आपका मीन दिया हुआ है, क्या दिया है, 9.2 मीन दिया है, और कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी व्हाट, क्या होगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन। ओके, पी क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं, पहले एक्स आई हम लोग क्या करेंगे, डाटा बना ले। ओके, और एफ आई ले लेते हैं, और एफ आई एक्स आई काम कर ले, देखेंगे। पहला है 4 6 7, पी प्लस 4, और उसके बाद है 12, उसके बाद है 14, देखेंगे 14, और यहाँ पर 14। ठीक है, और 4 जो आएगा वो 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, 8 टाइम्स, और 7 टाइम्स। देखेंगे थोड़ा, इसको हम लोग प्लस करेंगे, 4 5 जा 20, 6 6 जा 36, 7 4 जा 28, और ये होगा 10 पी प्लस 40, और ये होगा 12 8 जा 96, और 14 7 जा 98, देख सकते हैं। और हम सम कर रहे हैं इसको, तो 8 6 14 14 8 22 28 28 carry 2 2, and 9 9 18 to 20 24 24 2 26 29 2 31 कैरी 1, ये कैरी 1 3 कैरी 3, और देख लेंगे नहीं है 3 कर लेंगे, और प्लस 10 पी कर लेंगे। ओके, तो ये समेसन एफ आई एक्स आई हो गया आपका। ओके, अब समेसन एफ आई प्लस करेंगे, 5 6 11 11 4 15 15 10 25 25, और 8 33 7 40। ओके, तो हम लोग यहाँ पर मीन इक्वल टू, आप लोग जानते हैं, समेसन एफ आई एक्स आई बाई समेसन एफ आई, और यहाँ पर मीन दे दिया है 9.2, एफ आई एक्स आई हो गया कितना, यहाँ पर जोड़ सकते हैं 318 प्लस 10 पी बाय बाय समेसन एफ आई। ओके, तो समेसन एफ आई जो है वो आ गया है 40। ओके, तो हम लोग यहाँ पर इंटू कर लेता हूँ, 40 से करेंगे 0, 4 2 जा 8, 9 4 जा 36, पॉइंट हो गया 80 पॉइंट हो गया। ठीक है, इजकल टू 318 इजकल टू 10 पी। देखेंगे
10p इक्वल टू हो जाएगा इधर 368 माइनस 318, तो ये हो जाएगा 50। ओके, अच्छा 50, तो p इक्वल टू हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, p इक्वल टू होगा 50/10, दैट मीन्स कितना 5। ठीक है, p का वैल्यू 5 आ गया। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन कितना सुंदर है और अच्छा है, और आप इसको समझने का प्रयास करेंगे और बनाएंगे, ठीक है, और गलत नहीं हो, ये पूरा ध्यान से सावधानी बरतेंगे, क्योंकि इसमें सावधानी नहीं होगा तो आपका गलत होने का संभावना बढ़ेगा। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका फिर कहा जा रहा है 20 आवर्स इन द लोकेलिटी। ठीक है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट पर हाउस। ओके, तो ये टोटल दिया हुआ है, तो मीन कहता है निकालने के लिए, तो हम लोग मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ द प्लांट, तो ये CI हुआ। ओके, CI क्लास इंटरवल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और 10 से 12, 10 से 12, और 12 से 14 हो गया। कहीं कोई दिक्कत है आपको? 12 से 14 हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 12 से 14, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, नंबर ऑफ द हाउसेज जो है वो क्या है, तो फ्रीक्वेंसी हो गया ये। ओके, फ्रीक्वेंसी पहला 1, फिर 2, फिर 1, फिर 5, फिर हो गया आपका 6, फिर आपका 2, 3। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं, कोई कोई मेथड का मेंशन नहीं दिया है, तो आप डायरेक्ट मेथड कर दें, या एज्यूम इन मेथड कर दें, या स्टेप डेविएशन मेथड आप बना सकते हैं। एक चीज याद रखेंगे, बड़ा डाटा हो, आपका बड़ा डाटा हो, तो प्रयास कीजिएगा एज्यूम इन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड फाइंड करने के लिए, उससे आपका कैलकुलेशन आराम हो जाएगा, गलत होने का संभावना कम होगा। बट डायरेक्ट मेथड में क्या है कि आपका कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान में लेते हुए चलेंगे, और छोटा है इसलिए हम डायरेक्ट मेथड से लेकर चलते हैं। तो एफ यहाँ एक्स आई चाहिए, एक्स आई क्या होता है, ये देखिएगा, ये पार्ट को आप क्लास कहते हैं, इसको हम लोग लोअर क्लास कहते हैं, याद रखना है, लोअर क्लास अपर क्लास कहते हैं। ओके, तो क्लास मार्क्स एक्स आई जो होता है, सुनेंगे, एक्स आई जो होगा अपर क्लास 0 प्लस 2/2, तो क्या होगा 2/2, क्या होगा 1, तो एक्स आई फर्स्ट का जो होगा 1 हो जाएगा। ये देखिएगा 2 प्लस 4 6, 6/2 क्या होगा 3, दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है, देख सकते हैं, तो 2 2 ऐड करते जाएंगे, तो क्या होगा 5 होगा, 2 ऐड करेंगे 7 होगा, 7 2 ऐड करेंगे 9 होगा, 9 में 2 करेंगे 11 होगा, 11 में 2 करेंगे क्या होगा 13, ऐसे भी आप कर सकते हैं 14 12 26, 26/2 क्या होगा 13। सही है, मेरा राइट है आंसर। एक मिला दिया आप लोग को कि आप समझ लें कि हम क्यों ये एक्स आई को क्लास मार्क्स को आराम से लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है एच जो है वो 2 है। ओके, तो 2 2 ऐड करते गए, मेरा फाइंड हो गया, क्यों ऐड करके फाइंड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, आराम से निकाल सकते हैं। अब हम लोग एफ आई एक्स आई निकालें। ठीक है, एफ आई एक्स आई 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, और 13 3 जा 39, सबको ऐड कर दिया जाए, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 23 23 और 9, 23 9 32, कैरी 3 3 3 6 2 8 8 8 और 5 8 5 13 13 3 16 160, तो समेसन एफ आई एक्स आई हो गया 160, क्या हो गया 160, और समेसन एफ आई जो हो गया वो हो गया 3 1 4 9 6 15 और 5 20। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो निकालने के लिए आपको बताया गया है। ओके, तो हम लोग मीन इजकल टू समेसन एफ आई एक्स आई बाय समेसन एफ आई, तो यहाँ समेसन एफ आई एक्स आई 162/20, तो यहाँ पर होगा 8
देखिएगा 81 81 को 8.1 कह सकते हैं, ये आपका एवरेज हो गया, मीन निकल गया। ओके, आप समझ सकते हैं इसको। कहीं इसमें फाइन करने में कोई भी तरह का कहीं भी दिक्कत है? बोलिए, नहीं है दिक्कत। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन को समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे डाटा। ठीक है, और डाटा बना के हम लोग एवरेज फाइन करते हैं। ठीक है ना, और एवरेज फाइन करने में आप लोग घबराए नहीं। ठीक है, आराम से फाइंड हो सकता है, छोटा डाटा है तो। नेक्स्ट चलता हूं मैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है मीन निकालना है। ओके, कोई मेथड का मेंशन नहीं है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करना है। देख सकते हैं यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका एफ है, एफ को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे फर्स्ट हम लोग का मीन दिया हुआ है। मीन जो दिया हुआ है वो कितना है? 18 है। देख सकते हैं 18 दे दिया है क्वेश्चन में। और हम लोग एक्स आई, सी आई, फिर एक्स आई फाइंड करेंगे, फिर एफ आई फाइंड करेंगे। देखेंगे तो यहाँ पे 11 से 13 है, फिर 13 से 15 है, 15 से 17 है, और 17 से 19 होगा, और 19 से 21 है, और 21 से 23 है, 23 से 23 से वो 23 से 25 होगा, 25 होगा। ओके, गलती से लिखा गया है 35। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? 25 होगा। ओके, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, क्योंकि एवरेज जो है दोनों का डिफरेंस अपर क्लास माइनस लोअर क्लास 2 हो रहा है, तो वही होगा। अब एक्स आई देखिएगा क्या बोले, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास बाय 2, ये बताया हूं मैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को प्लस करके 13 प्लस 11 24 बाई 2 तो 12। अब दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 है। 2 ऐड करते जाएंगे 14, 2 ऐड करेंगे 16, 2 ऐड करेंगे 18, 2 ऐड करेंगे 20, और 2 ऐड करेंगे 22, 2 ऐड करेंगे 24। कोई तरह का दिक्कत है? आराम से आप फाइंड कर सकते हैं इसको। और एफ आई जो है 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, और एफ है, और 5 है, एंड 4 है। अब देखेंगे इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, इसको पहले प्लस करेंगे एफ आई को। ओके, एक्स आई निकल गया, तो एफ आई और एक्स आई दोनों को मल्टीपल करेंगे। ओके, तो मल्टीपल करेंगे तो देखेंगे 12 7 जा 84, फिर 14 6 जा 84। वाह, कितना अच्छा टेबल है भाई। 12 7 जा 84, और 14 6 जा 84 है। अच्छा, दोनों सेम आ गया। तो 16 9 जा 144, और यहाँ पर 18 और 13 करेंगे तो 18 3 जा, देखिएगा 18 3 जा 54, कैरी 5, और 5 18 5 23, आराम से हो गया। और 20 इंटू एफ 20 एफ, और यहाँ पर 22 इंटू 5 110, और 24 4 जा, ये होगा 96। ओके, ये सबको प्लस किया जाए सम एफ आई एक्स आई को। ठीक है, तो क्या निकलेगा? यहाँ पर देखेंगे हम लोग, सम करेंगे तो 6 6 6 6 6 4 10 10 10 10 14 18 22, carry 2, carry 2, 11 1 10, 11 1 12, 12 12 12, 15 15 15 4, 15 4 19 19 27 27, और 27 और 8 35, carry 3 3 1 4 4 4 4 2 6 6 1 7। ओके, प्लस 20 एफ, ऐसे करेंगे, और एफ को फिर सम करेंगे। ये क्या होगा? 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 22, 22 और 13, 22 और 13 हो जाएगा 35, 35 और 5 44, 44 प्लस एफ। ओके, तो हम लोग यहाँ पर समेशन मीन इक्वल टू हो जाएगा एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई। ओके, तो यहाँ
मीन दे दिया 18 और एफ आई एक्स आई जो होगा 752 प्लस 20f बाय क्या है यहाँ पर 44 प्लस f। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है इसमें। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कुछ नहीं है तो 1, और f का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मिसिंग वर्ड। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो नहीं है उसको आप लोग यू फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से, मीन के मेथड से। कोई तरह का दिक्कत होगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर आपका एक क्लास टीचर है द फॉलोइंग एब्सेंट, ये रिकॉर्ड है 40 स्टूडेंट का। ठीक है, आप यहाँ पर मीन वैल्यू निकालना है हमको स्टूडेंट वाज एब्सेंट का। ठीक है, कितना कितना है देखिएगा, यहाँ पर 0 से 6 नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो है 11, 6 से 10 दिया हुआ है। ओके, तो कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है, सेम टाइप से आप लोग करेंगे, क्योंकि कोई मेंशन दिया हुआ नहीं है मेथड का, कौन सा मेथड से किया जाए। ओके, तो हम ये मेथड को एज्यूमिन मेथड से बनाएंगे। ओके, आज क्योंकि इसको भी बता देना आप लोग के लिए जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सी आई लिखेंगे। सी आई है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 28 से 38, 38 से क्या करेंगे 40। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी आई, देख सकते हैं सी आई हो गया। अब हमको एक्स आई चाहिए, पहले एक्स आई फाइंड कर लेते हैं, दोनों को सम बाय 2। तो 6, 0 से 6 क्या होगा 2, 3, 10 से 6 क्या होगा 16/2 8, अब 14, 24, 12, और फिर ये कितना होगा 34, 34, 17, और 20 कर देंगे, 48 का आधा 24, हाफ करते जाएंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे 68, 68 का आधा 34। अभी ये इसमें क्या करेंगे हम लोग बताइए, 78 तो 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 हो जाएगा, सिंपल कर देंगे हम लोग। आप देखेंगे एफ आई दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जब दिया हो हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी 11, 10 और 7, 4, 4, 3, 1। ओके, यहाँ पर देखिएगा हमको डी आई चाहिए, डी आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए। पहले हम लोग एक्स आई क्लास मार्क्स देखेंगे, क्लास मार्क्स जो है नंबर ऑफ द क्लास मार्क्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच का 3 ऊपर नीचे, तो इसको ए 17 को हम लोग ए डिनोट करेंगे। ओके, ए कर दिए। अब डी आई हो गया एक्स आई माइनस ए, 17 माइनस 3 तो कितना होगा 14। ओके, -14 देखेंगे, -14, और फिर 17 में 8 जाएगा, क्या हो जाएगा 9, तो -9 देखते जाएंगे, और 12 गया 5, -5, और 17 में 17 गया 0, और फिर आप कर सकते हैं ये 3 4 7 हो जाएगा, फिर आपका 34 जाएगा, तो कितना कितना होगा 17 हो जाएगा, और 39 जाएगा, तो कितना होगा तो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का आप लोग निकाल के फिर आप क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे एफ आई डी आई। ओके, एफ आई डी आई को मल्टीपल करके लिखा जाए तो यहाँ 11 14 करेंगे तो कितना होगा 1 -154, और 10 9 जा 10 9 जा ये होगा -90, और फिर 7 5 जा -35, 4 को 0 से करेंगे 0, 4 को 7 से करेंगे, 4 को 7 से करेंगे तो 28, और 17 का 3 करेंगे 51, और 22 को 1 से करेंगे 22। अब इसको समेशन एफ आई डी आई निकाल लिया जाए, देखेंगे प्लस वाले को माइनस वाले को एक साथ प्लस करेंगे, और फिर प्लस वाले को दोनों को प्लस माइनस किया जाए, और यहाँ हम लोग का हो जाएगा 9 12 5 17 कैरी 1 2
279 माइनस है और ये प्लस करेंगे 9 to 11 कैरी 1 9 1 10 ओके तो 1 चल जाएगा 8 7 1 178 माइनस में जाएगा याद रखेंगे ओके सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी यहाँ निकालेंगे एफ आई वो क्या होगा 448 8 4 12 12 और 7 19 19 और 11 19 और 11 30 10 40 ओके तो हम लोग यहाँ पर मीन जो निकालेंगे ए प्लस एज्यूमिन ए समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई तो ए क्या है ऊपर आप देख सकते हैं ए हम लोग एज्यूम किए हैं 17 प्लस यहाँ पर -178 बाय 40 आप देख सकते हैं इसको 17 माइनस हो जाएगा 178 बाय 40 ओके तो 17 माइनस ये 4 से डिवाइड कर देंगे 4 4 2 5 ओके ठीक है ये 4 पॉइंट इतना माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसको माइनस करके जो भी होगा आंसर आप लिख देंगे 13.655 ओके तो हम लोग राइट कर ही देते हैं आप लोग को यहां पर हो जाएगा 12.55 ओके ये आपका एवरेज मीन आ गया ठीक है आपका एवरेज मीन हो गया यहाँ पर देख सकते हैं आप आराम से आप इस टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं ठीक है मीन निकाल सकते हैं ओके आज के लिए इतना ही थैंक यू